फंदा साथ लिए, जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते पे सन्नाटा छाए, दुश्मन को सो पीछे हट जाए जब आगे कदम बढ़ो। ये लेडी सिंघम सिंघम सिंघम, लेडी सिंघम सिंघम सिंघम, लेडी सिंघम सिंघम सिंघम, लेडी सिंघम सिंघम सिंघम, सिंग 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 सिंग, लेडी सिंघम सिंघम सिंघम। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से भारत A to Z न्यूज हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी अपडेट्स को आप लोगों के पास पहुंचाता है 100% फैक्ट के आधार पर, उसी कड़ी में भारत A to Z न्यूज का कारवां जा पहुंचा है। आज जिस तरीके से कानपुर शहर में फैशन इन द सिटी की लॉन्चिंग है, इस मौके पर यहाँ पर भोजपुरी अदाकारा रानी चटर्जी जी आई। आज उनसे हम उनकी अपकमिंग मूवी जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है उस विषय में हम जानकारी लेंगे और उनसे तमाम उनके बारे में कुछ सवालात पूछेंगे। आंखों में जज्बात लिए, मौत का फंदा साथ लिए, जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते पे सन्नाटा छाए, दुश्मन को सो पीछे हट जाए जब आगे कदम बढ़ो। ये लेडी सिंघम सिंघम सिंघम, लेडी सिंघम सिंघम सिंघम, लेडी सिंघम सिंघम सिंघम, लेडी सिंघम सिंघम सिंघम, सिंग 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 सिंग, लेडी सिंघम सिंघम सिंघम। सबसे पहले आपका स्वागत है भारत A to Z न्यूज में। जी, आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ। मैं आज पहली बार आई हूँ फैशन इन द सिटी। विभा एंड राधा जी ने बहुत अच्छा वेलकम किया मेरा, और मुझे पता चला कि यहाँ पर इतने टैलेंटेड बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर भी हैं। सो अक्सर क्या होता है कि हम जब मुंबई से आते हैं तो बहुत वरीड होते हैं कि वहाँ मेकअप आर्टिस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं। बट कानपुर मेरा ये सेकेंड विजिट है। मैं 19 साल पहले आई थी कानपुर, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी। उस वक्त के कानपुर में और अभी के कानपुर में बहुत फ़र्क है। अब मुझे यहाँ पर बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट विजया मिल गई हैं और राधा जी मिल गई हैं। सो मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी। आप लोग ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने ऑलरेडी, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। और मैं चाहूँगी कि विद्या आप मुंबई में आए और मुंबई में भी अपना टैलेंट ज़रूर दिखाएं। और ये जो एकेडमी है यहाँ पर तो आपको सिखाते भी है, राइट? जी हाँ, सिखाते हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार आप लोग अपने बारे में पूरा बताएं कि यहाँ पर क्या है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आप लोग सिखाते हैं। हेलो, दिस इज फैशन इन द सिटी और मैं हूँ बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट। जो मम्मी हमारी है वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन एक्सपर्ट है, और मेरा एक सैलून है वो जो मुंबई में भी है, अंधेरी वेस्ट में। क्या बात है। और मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का मेकअप भी किया हुआ है, और यहाँ जो है आपको पूरा कंप्लीट सैलून कोर्स भी मिलता है। और यहाँ पे आप जैसे बच्चे हमारे पास सीखने आ सकते हैं कॉस्मेटोलॉजी, पूरा कंप्लीट कोर्स, मतलब उनको पूरा एक कंप्लीट पैकेज। कानपुर में कहाँ ये भी बताएं। कानपुर में ये यहाँ पे है फैशन इन द सिटी, अभी सिविल लाइंस होटल मंदाकिनी पैलेस के फर्स्ट फ्लोर में है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ राधा वर्मा, और हम दोनों मिलकर के ही काम करते हैं। क्या बात है। जहाँ पर माँ बेटी की जोड़ी आती है, जैसा कि नहीं मैं एक बार कहना चाहूँगी, जहाँ पर माँ बेटी की जोड़ी आती है वो काम सक्सेस ही होता है ऑलवेज ऑलवेज। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। जैसा कि कहा जाता है रानी चटर्जी जी के बारे में कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरीके से रानी मुखर्जी का रोल था, उसी तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो रानी चटर्जी का नाम सबसे पहले सामने आता है। अब इनसे जानेंगे, आपने बहुत कम उम्र में इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कितनी मूवीज अब तक आप कर चुकी हैं? जैसे कि आपने सही कहा, काफ़ी कम उम्र में मैंने कदम रखा था। आई थिंक मैं 14 ईयर की थी जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। कमाल का एक्सपीरियंस रहा। यहाँ की ऑडियंस ने मुझे सर आंखों पर बिठाया। अभी करीबन मुझे 20 साल पूरे होने वाले हैं इंडस्ट्री में, और अभी भी मैं काम कर रही हूँ। कमाल का एक्सपीरियंस रहा। क्या कह सकती हूँ कि बच्चों की आई थिंक 400 से ज़्यादा फिल्में हो गई अब तो काम चल ही रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं और अच्छा बेहतर करूँगी यहाँ पे। अच्छा, जिस तरीके से अभी लेटेस्ट आपकी 13 तारीख को जो मूवी रिलीज हुई है
लेडी सिंघम के नाम से। कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, मैंने हमेशा से एक्शन फिल्में की हैं, लेकिन लेडी सिंघम जो टाइटल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब फिल्म के डायरेक्टर दिलीप गुलाटी जी ये कॉन्सेप्ट लेकर आए तो मैं तुरंत रेडी हो गई कि यस सर, कब करना है इस कॉन्सेप्ट को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें शक्ति कपूर जी हैं मेरे साथ में, हम दोनों का एक्शन देखने को मिलेगा। और समाज में जो अश्लीलता या गंदगी जो फैली हुई है उसको कैसे मिटाती है लेडी सिंघम एज अ नारी शक्ति जो है इस फिल्म में देखने को मिलेगी, जिसको बहुत ही बेखूबी से फिल्माया है दिलीप जी ने। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिस तरीके से देखा जाता है कि आज भी समाज में तमाम तरीके की कुरीतियां हैं, महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पाता जो जिस तरीके से वो सम्मान के काबिल होती हैं। आज महिलाएं मंगल तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन आज भी कुछ समाज की कुरीतियों की वजह से महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कि नारी को अपने सम्मान के लिए और अपनी चीज़ों के लिए खुद आवाज़ उठानी चाहिए। मैं अपनी रियल लाइफ में जिस तरह की मैं लड़की हूँ, या आप नारी कह सकते हैं, मैं जिस तरह की नारी हूँ मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ और जो मेरे हक की लड़ाई है वो मैं खुद लड़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि सम्मान के लिए हर नारी को आगे आना चाहिए, और जब तक नारी खुद अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं करेंगी तो उनके लिए और कोई लड़ाई नहीं करेगा। जैसे कहा जाता है कि समाज में यूथ का एक अलग रूप होता है, यूथ के बिना समाज की उन्नति नहीं हो पाती है और ना ही हो पाती। जिस तरीके से यूथ एक समाज का सबसे अहम हिस्सा है, उस हिस्से के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज का जनरेशन बहुत ही आगे है। जब मैं टीनेजर थी तब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे कि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। तो आज के यूथ के पास बहुत आसान है हर चीज़ जानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूथ कहीं ना कहीं इस वजह से मिसगाइड भी हो जाता है। काफ़ी आसान चीज़ें होने पर यूथ अगर सही लाइक जैसे कि कई बार रिलीजन्स को लेके होता है हमारी इंडिया में, सरकार को लेके होता है। अगर यूथ सही के लिए आवाज़ उठाए ना तो सब कुछ सही रहेगा। क्या कभी आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने का सोचा है? बिल्कुल, हमेशा सोचा है, और मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रख भी दिया है। वेब सीरीज़ के ज़रिए मेरी कई वेब सीरीज़ आ रही हैं, बट मैं बॉलीवुड में फिल्म करना चाहती हूँ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक ना एक दिन फिल्म करना चाहती हूँ। मैं सभी के साथ फिल्म करना चाहूँगी। एक तो स्पेशल होता है ना? ऐसे सोचा नहीं कभी, लेकिन अगर सलमान खान के साथ मिल जाए तो क्या बात है। क्या बात है। सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपकी अपकमिंग मूवियाँ कौन कौन सी और हैं जिस पे वर्क चल रहा है या कुछ लाइनअप पे? अभी मेरी 3 फिल्में आने वाली हैं, बाबुल की गलियाँ और दूल्हा नाचे गली गली एंड मेरा पति मेरा देवता है। 3 भोजपुरी फिल्में आएंगी और मेरी 4 वेब सीरीज आने वाली हैं। इसके अलावा भी लाइनअप्स हैं। अभी मैं वापस एक एक्शन फिल्म करने जा रही हूँ, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगी, और वेब सीरीज कर ही रही हूँ। और अभी कल ही भोजपुरी का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, चौपाल, जिसपे भोजपुरी वेब सीरीज भी शुरू होने वाली हैं। तो मैं भोजपुरी वेब सीरीज में भी नजर आऊंगी। क्या बात है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से लेडी सिंघम में आपका किरदार है, उस किरदार में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? देखिए, लेडी सिंघम टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि लाइक शेरनी, जो लेडी है जो मैं प्ले कर रही हूँ एक शेरनी की तरह है। और कहीं ना कहीं मैं उस कैरेक्टर को अपने आप से रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी वैसी ही हूँ। लाइक लेडी सिंघम जो है वो जुर्म को ख़त्म करने के लिए आई है, वो गलत काम पसंद नहीं करती, और जहाँ पर उसे लगता है कि उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए वो आवाज़ उठाती है। तो लेडी सिंघम इस तरह की है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैं रिलेट करती हूँ अपने आप से, और आई थिंक हर लड़की अपने आप में एक लेडी सिंघम है। फिल्म का कोई डायलॉग तो मुझे याद नहीं है सर। कुछ याद है यहाँ पर डायलॉग? मुझे तो याद नहीं है इस वक्त। के सामने आप साझा करना चाहेंगे इस फिल्म का या कोई और फिल्म का? हाँ, मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद है, क्योंकि वो डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस था। आप लोगों ने राउडी राठौर का एक डायलॉग सुना होगा, अक्षय कुमार का। तो मेरी फिल्म आई थी राउडी रानी, सो उसको थोड़ा सा मिक्सअप किया गया था उन दोनों फिल्म के डायलॉग्स को।
जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं कहता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये पुरान हो गई, अब राउडी रानी की डायलॉग सुनो। हम बोले नहीं ना, हम डायरेक्ट करें नहीं, और जो हम ना बोले नहीं वो हम डेफिनेटली करें। क्या बात है, क्या बात है। कुछ चंद पंक्तियां दर्शकों के लिए कुछ गाने की, सॉन्ग की। अब बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल माफ कीजिए, मैं बिल्कुल गाना नहीं गा सकती। हाँ, मैं गाने पे डांस कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल गाना नहीं गा सकती। बट मैं कहूँगी कि कानपुर आई हूँ दोस्तों, हमारी फिल्म लगी है लेडी सिंघम, जरूर जरूर देखें। अगर पेड़ के साथ चिपक गई नहीं तो ओके चाटत चाटत खोखला कर देनी पेड़ का दिए। हमार भोजपुरी में एगो कहावत था कि जब बाप होकल है ना वो बापे होकला। खूबसूरत बारू इतना, तारीफ करी हम कितना, हमरे खातिर जमी पे लाके छोड़ दी हने। एक तोहरे के बना के जग में रब जी लागे के साचा तोड़ दी हाले। कहाँ से आई हो, दिल पे तू छाई हो, हमको तो लगता है कोनो तुम मिठाई हो। हाय स्वीट स्वीट बड़ मीठ मीठ मिल तो के मजा पर हिक हिक। कहाँ तक यादे हम खोल के पूरा डाबा, कहाँ तक यादे हम खोल के पूरा डाबा। हम हाई ये राजा, हम हाई ये बाबू, बनारसी मुरब्बा। जिस तरीके से पब्लिक रिव्यू मिल रहे हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक हमेशा मेरी फिल्मों को पसंद करती है, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से हॉल्स का जो हाल हुआ है मुझे बहुत बुरा लगता है। बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेरी अच्छी से अच्छी फिल्में आप तक जरूर पहुंचाई जाए। भारत A to Z न्यूज के दर्शकों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करूंगी दोस्तों, सबसे पहले मेरी फिल्म आई है लेडी सिंघम, वो जरूर देखना। और कोविड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है तो प्लीज बी केयरफुल। जिस तरीके से अभी रानी चटर्जी ने बोला कि आप लोग, जो लेडी सिंघम मूवी आई है काफी तेज तरार मूवी है, आप उस मूवी को अवश्य देखें। और दूसरी बात, जिस तरीके से आने वाले समय में इनकी जो अपकमिंग मूवी आ रही हैं उनके लिए भी भारत A to Z न्यूज इन्हें बधाई देता है। और सबसे बड़ी चीज, जिस तरीके से कानपुर में बॉलीवुड की रानी मुखर्जी कही जाने वाली भोजपुरी अदाकारा रानी चटर्जी जो कानपुर में आई हैं तकरीबन 19 साल बाद, उसी तरीके से कानपुर वासियों को भारत A to Z न्यूज एक अपील करना चाहता है कि इनकी मूवी जो लेडी सिंघम है उसे अवश्य देखें। थैंक यू।